going to be isomerism. Now, what is isomerism? Just understand. When we are talking about the isomerism part, right? Whenever we are talking about the isomerism part, just have a look. Just understand. So basically, isomerism means those compounds whose chemical formula is same, whose chemical formula is same and structure is different. तो उनका structure कैसा है? Different. और उनका जो फॉर्मूला है वो कैसा है? सेम है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन CH3 CH2 CHO. अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है? ये कॉम्प्लेक्स में एक कार्बन है, सेकेंड एंड थर्ड. सो 3 कार्बन, तो वर्ड रूट बन गया प्रॉप, है ना? और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और CHO ग्रुप तो एल्डिहाइड होता है तो प्रोपेनॉल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yeah. राइट. सिमिलरली प्रोपेन है, अब ऐसा है तो CH3 ये ऐसा हो गया, CH3 CO CH3 हो गया. आई बात समझ? अब इससे हो क्या रहा है? अब सेम स्ट्रक्चर है. अगर मैं इनका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखूं like this C3, how many carbons do you think we have in this structure? 3 carbons. How many hydrogens do you think we have in this compound? 3 and 2 4, 3 and 2 5 and 1 6. So it shall become what? C3H6 Yeah. and O. तो एक ऑक्सीजन दिख रहा है, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर. 3 and 2 5 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन लिख दिए मैंने यहाँ पर. और 1 and 2 and 3 कार्बन्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, है ना? तो मैंने 3 कार्बन्स लिख दिए. तो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला ये बन गया ना इसका. कंडेंस्ड फॉर्मूला ये बन गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑन द सिमिलर लाइंस इफ यू सी तो ये क्या बना? ये क्या बना? इसको भी कंडेंस कर लेते हैं जरा. तो इसमें भी 1 2 3 कार्बन हैं तो C3. हाइड्रोजन ज्यादा काउंट कर लो, 3 हाइड्रोजन इधर है. No, I think you're on mute. ओ 3 हाइड्रोजन देखो इधर है और 3 Yeah. हाइड्रोजन इधर है. तो इस वाले कंपाउंड के अंदर भी अगर बात करें तो 1 2 एंड 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है ना? और एक Yeah. ऑक्सीजन है. तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम लग रहा है. देखो सेम फॉर्मूला. यस और नो? Yeah. बट बनाने के तौर पे क्या हो गया? देखो बनाने के तौर पे क्या हो गया? बनाने के तौर पे ये हो गया कि मैम दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप तो अलग हो गया ना. एक बाय नेचर Yeah. कीटोन का काम कर रहा है, ये प्रोपेनोन है. तो ये तो फंक्शनल ग्रुप तो अलग हो गया, क्या नहीं हो गया? डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर फंक्शनल ग्रुप Yeah. अलग हो गया, इससे मुझे क्या समझ आता है? इससे मुझे ये समझ आता है कि मैम फंक्शनल ग्रुप तो अलग हो गया लेकिन फॉर्मूला तो सेम है. तो इसे बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म. ठीक है, इसे बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म. फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि कंपाउंड का फॉर्मूला सेम रहे, है ना, लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो जाए. तो एक कंपाउंड बाय नेचर एल्डिहाइड का काम कर रहा है, प्रोपेनॉल, और एक कंपाउंड बाय नेचर प्रोपोन का काम कर रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yeah. एनी डाउट्स इन दिस? No. ठीक है जी. और देखो दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म क्या रह सकता है? इट कुड बी अ पोजीशन आइसोमेरिज्म. सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शैल बी पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे है? जैसे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया, मैंने कहा ये एक स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 CH2OH. समझ आ गई? और उसी Yeah. तरीके से अगर मैं बात करूंगी तो 1 2 और 3 है तो ये CH3 है और यहाँ OH है और यहाँ CH3 है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yeah. तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास? देखो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास? तो अगर मैं इसका नाम लिखूं तो व्हाट शैल बी द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? इसमें नाम क्या बनेगा? 3 कार्बन है ना बच्चे, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, इजंट इट?
Open or yeah. राइट। और प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OL है तो ई ड्रॉप हो जाएगा तो इसका नाम बन गया प्रोपेनॉल। और दूसरे वाले का क्या नाम बनेगा? दूसरे वाले का नाम बताओ, देखो क्या बनेगा। इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, 2 तो ये बनेगा प्रोपेन 2 ओल। तो नाम तो देखो ना, प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल है। लेकिन अगर मैं कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखूं दोनों का तो ये क्या बनेगा? द कंडेंस्ड फॉर्मूला हियर शैल बिकम, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या बन रहा है? इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बन रहा है C3H3N2 4 5 6 7 8 H8O। और इसका भी कंडेंस्ड फॉर्मूला देखो, 1 2 3 3 कार्बन, 3N3 6 7 8 एंड O। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yeah. कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो ये बनेगा C3H8O, हाँ है ना? तो Yeah. मुझे इससे क्या समझ आ रहा है? मुझे इससे समझ ये आ रहा है कि मैम फॉर्मूला तो C3H8O ही है, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज कहाँ आ रहा है? पोजीशन में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप की, कि पहले स्ट्रक्चर में आपने कार्बन लगा, जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया है, और सेकंड स्ट्रक्चर में जो OH है वो आपने सेकंड कार्बन पे लगा दिया है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yeah. Isn't it? So that's how you decide. So this is definitely an isomerism. Isomerism means that the positions, the structures are different in any respect. लेकिन उनका कंडेंस्ड फॉर्मूला, जैसे C3H8O मैंने यहाँ लिखा या C3H8O मैंने यहाँ लिखा, दे आर एग्जैक्टली द सेम। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? Yeah. ठीक है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ इस तरह से, मैंने लिखा C और ये मैंने बना दिया। अब ये स्ट्रक्चर क्या है आप देखो, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर में ओपन करके दिखा रही हूँ तो क्लैरिटी आ रही है। 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स इज द वर्ड रूट एंड इट इज गोइंग टू बी हेक्स 1 इन। और कंडेंस फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? 6 कार्बन है तो C6, हाइड्रोजन हो गए 12। काउंट कर लो आप, 3 and 2 5 and 2 7, 7 and 2 and 9 10 11 12। अगर मैं सेम स्ट्रक्चर बनाऊं हेक्स का ही, 6 कार्बन का ही, जिसका फॉर्मूला कंडेंस C6H12 ही रहेगा, यू अंडरस्टैंड? बट डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो अब की बार इसका नाम अगर मैं ओपन करके लिखूंगी तो IUPAC नेम से समझ आता है, क्या बनेगा? ये बनेगा हेक्स 2 इन। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि अब की बार डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yeah. तो अगर डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ गया तो इससे क्या समझ आया कि अगर मैं कंडेंस फॉर्मूला देखूं तो C6H12 भी बन रहा है, पर नाम में डिफरेंस आ गया। तो नाम में जो डिफरेंस है वो मुझे क्या बता रहा है? जो नाम में डिफरेंस है वो मुझे क्या बता रहा है? बताइए। Position पोजीशन difference. बता रहा है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yeah. और देखो, अगर इसी को मैं और क्या कर सकती हूँ, 6 कार्बन बना देती हूँ दोबारा से, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना दिया। तो आप देखो जरा, नाम में क्या है? कंडेंस फॉर्मूला आप काउंट करके देखो। सो 3 and 2 5 and 1 6 7 8 9 10 11 12, तो C6H12 फिर से बन रहा है, लेकिन नाम क्या बनेगा? हेक्स और 1 2 3, तो अब की बार हेक्स 3 इन बन गया। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन, double bonds position is changing in every structure. Double Yeah. bonds position is changing in every structure. तो इसको आप क्या बोलोगे? पोजिशन आइसोमेरिज्म। यस और नो? इसको आप क्या बोलोगे? पोजिशन आइसोमेरिज्म, Yes. इजंट इट? इसको आप पोजिशन आइसोमेरिज्म बोलोगे। तो इसमें क्या हुआ कि भाई मैम स्ट्रक्चर, फंक्शन स्ट्रक्चर, जो फॉर्मूला था, केमिकल फॉर्मूला वो सेम, बट स्ट्रक्चर वाज डिफरेंट। So what is the definition of isomerism? The two compounds are said to be isomers of each other if their formula is same, but the structure is different. But the structure is different. Are you understanding my point? Yeah. ठीक है ना? ये इस तरह से होता है।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, तो ऐसा डबल ट्रिपल में भी हो सकता है। और देखो जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया, अब यहाँ मैंने क्या करा ना, एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। बाकी पूरा चेन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, पूरा चेंज हमारा ऐसा रहा। अब आप देखो इसका कंपाउंड काउंट कर लो जरा, इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन वो लिख लो, फॉर्मूला C1 2 3 4 5 6। तो C6, H कितना बन रहा है, 3 and 2 5, 5 and 2 7, 7 and 2 9, 9 and 1 10। ठीक है। अब मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया, आप देखो उस स्ट्रक्चर के अंदर वही 6 कार्बन है, लेकिन अब की बार 2 जगह डबल बॉन्ड है। अब जरा हाइड्रोजन एंड कार्बन काउंट करो, क्या बनेगा देखो, बनेगा 1 2 3 4 5 6, C6। H काउंट करो, 3 and 1 4, 4 and 1 5, 5 and 1 6, 6 and 1 7, 7 + 3 10, C6H9। तो फॉर्मूला तो सेम है, बट एक बाय नेचर डाईईन है जिसमें डाईईन आ रहे, डबल बॉन्ड 2 आ रहे हैं, और एक बाय नेचर हेक्साइन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yeah. तो ये कैसा आइसोमेरिज्म हुआ, जहां पे फॉर्मूला तो सेम है बट क्या बदल रहा है, फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था और यहाँ पे डबल हो गए 2। समझ आई? तो ये कंपाउंड जो है, ये जो हेक्स 1 9 है, वो एक एल्काइन की तरह बिहेव करेगा और ये एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yeah. ठीक है ना, तो इस तरह से ये काम होता है। आई बात समझ के नहीं? बोलो। Yeah. ठीक है ना, इस तरह से। अब जैसे Yes. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आ रहा है, देखो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ?